गुरुग्राम में एक 35 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। तो बता दें कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके पत्नी के परिजनों ने की है। आपको बता दें कि पत्नी के समेत 4 और परिजनों के खिलाफ ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। पुलिस को जैसे ही इस मामले का पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। तो बता दें कि गुरुग्राम में एक 35 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पत्नी और पत्नी के परिजनों पर लगा है। जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को इस मामले में पता चलता है तो गुरुग्राम पुलिस आरोपियों पर हत्या की धारा लगाकर उनको हिरासत में ले लेती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नवदीप हिसार का रहने वाला था और नवदीप के पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते थे। नवदीप अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 2 में रह रहा था। मृतक गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम करता था, लेकिन जब कल नवदीप ने अपने परिजनों के साथ पहले बात की और उसके बाद जब परिजनों ने उसको फ़ोन किया और नवदीप का फ़ोन नहीं लगा तो परिजनों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद ये सारा मृतक जो है वहां पर वो घोषित पाया गया। तो बता दें कि एक 35 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहाँ पर जिसका पिता जो है वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर काम करते थे और वहीं पर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर काम करता था। बता दें कि किसी और ने हत्या नहीं बल्कि उसकी पत्नी और पत्नी के परिजनों ने हत्या जो है इसकी की है। तो बता दें कि नवदीप के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि नवदीप और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। कई बार पत्नी घर छोड़कर भी चली जाती थी। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि नवदीप की हत्या उसकी पत्नी और उसके पत्नी के परिजनों ने मिलकर की है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने हत्याओं के धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें कल दिनांक 21 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था कि उसका लड़का जो अशोक विहार फेज 2 में एक मकान में रहता है अपने परिवार के सहित, तो वो फोन नहीं उठा रहा है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस स्पॉट पर पहुंची तथा इसी के दौरान जो फोन करने वाले व्यक्ति था उसका भी एक रिश्तेदार स्पॉट पर पहुंच गया था। तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा और साथ में जो व्यक्ति था उसके द्वारा जाकर के देखा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके गले में कुछ कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है और जो भी मौका से साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए हैं। मृतक है जो उसका पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जा चुका है और जो मृतक व्यक्ति है उसके पिता की लिखित शिकायत पर जो मृतक है उसकी पत्नी तथा उसके परिवारजनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर के आधार पर जो जिन के ऊपर मृतक के परिवारजनों के द्वारा शक जाहिर किया गया था उन सभी व्यक्तियों को मृतक उसकी पत्नी के सहित हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई की जारी रखेगी। मृतक हिसार के गांव का रहने वाला है तथा करीब 35 वर्ष उसकी उम्र है। मृतक एक निजी कंपनी में नौकरी करता है और अपने परिवार तथा अपनी पत्नी तथा अपनी बेटी के साथ यहाँ मकान में अशोक विहार फेज 2 में रह रहा था। ये बात भी सामने आई थी काफी समय से उसका वाइफ से झगड़ा चल रहा था। देखिए, जो शिकायत करता है मृतक के पिता, उनके द्वारा अपनी शिकायत में भी ये बात बताई गई है कि उनके लड़के तथा जो उसकी मृतक की पत्नी थी उन दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से अक्सर मृतक की पत्नी अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ अपने पति को छोड़ करके अपने घर चली जाती थी, क्योंकि बाद में खुद ब खुद वापस भी आ जाती थी। तो पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है अभी, क्योंकि जांच प्राथमिक स्टेज पर है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो फैक्ट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ही प्राथमिक स्टेज पर है, तो स्पॉट से सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट करके भी जो भी साक्ष्य वहां पाए गए हैं उनको उठाया गया है और इसके अलावा फिंगरप्रिंट की टीम के द्वारा भी मौका का विजिट किया गया है। तो जिसकी भी उपस्थिति घटनास्थल पर होगी सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जो भी जांच में सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो पत्नी के अलावा और किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जो मृतक है उसकी पत्नी उसके परिवारजनों के खिलाफ ही एफआईआर रजिस्टर की गई है और जिन लोगों के ऊपर उनके द्वारा शक जाहिर किया गया था उसके परिवार में उन लगभग 3 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पत्नी सहित, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है।